हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे हमने जो भी पढ़ा हुआ है उसको लंबे समय तक याद रख सकें। हमारा मेन पर्पस क्या है पढ़ने का? आईएएस बनना। मतलब कि हमें क्या करना है, एग्ज़ाम निकालना है। और एग्ज़ाम हम तभी निकाल पाएंगे जब हम चीज़ों को एग्ज़ाम तक याद रख सकें। जब हम किसी चीज़ को जो भी पढ़े हैं उसको एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर पाएँ। और यदि उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उस स्टडी का, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है। आपने बहुत अच्छा कंटेंट याद कर लिया, बहुत अच्छा कंटेंट आपने क्या किया, तो प्रिपेयर कर लिया, और उस कंटेंट को एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसका कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है। तो इसी चीज़ों पे मैं आज क्या करूँगा, बहुत अच्छे से डिटेल में बात करूँगा कि कैसे हम हमेशा के लिए चीज़ों को क्या कर सकें, तो याद रख सकें। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, शेयर किया था कि मैंने उसमें 21 डेज़ का ये पॉलिटी शीट शेयर किया था कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं रिपीटेड वे में, रिपीटेड तरीके से याद करके उसको बार-बार पढ़ के हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो उसी को मैं थोड़ा-सा और एक्सटेंड करके मैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। हमने बताया था कि उसमें क्या करना है, हमारे पास ये एक मेथड होता है याद करने का, मतलब रिवीजन करने का। डे 1, डे 3, डे 7 और डे 21। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, आइए बात करते हैं इस पे। तो डे 1 पे अगर मैंने कोई भी, अगर आप डेली में टारगेट देता हूँ आपको रिवीजन करने के लिए, मैं डेली बोलता हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। तो डे 1 पे जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए मैंने एक आपको टॉपिक दिया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इस डे 1 पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को याद नहीं करना है, सिर्फ उस टॉपिक को क्या करना है, तो रीड करना है। आपने बस उसे रीड करके छोड़ देना है, ठीक। और जब मैं फिर से तीसरा डे पे, थर्ड डे पे मैं इसी सेम टॉपिक को फिर से मैं बोलूँगा आपको रिवीजन करने के लिए। तो इस डे पे आपको क्या करना है, इस बार पढ़ना नहीं है, बल्कि इस बार इस डेट पे आपको क्या करना है, तो उसको लिखना है। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, मतलब आपको बुक को टच नहीं करना है, आपने जो नोट्स बनाया उस नोट्स को टच नहीं करना है। सिर्फ आपको एक प्लेन पेपर लेना है, अपना एक पेन उठाना है और उसको क्या करना है, आपको लिखना है। और जहाँ भी आप लिख नहीं पा रहे हो, मतलब कि जो चीज़ें आप क्या कर सकते हो, भूल गए हो, जो आप याद नहीं कर पा रहे हो, उस पे क्या करना है, ऐसे स्टार लगा के छोड़ देना है, या उस टॉपिक को ऐसे लिख करके वहाँ पे स्टार लगा के छोड़ देना, या रीड से उसको सर्कल करके छोड़ देना। और जब पूरी की पूरी टॉपिक आपका जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगी, जितना जितना चीज़ें आपने भूला है, बस वहाँ पे टॉपिक को लिख के ऐसे छोड़ देना है। और बस दोबारा जा करके लिखने के बाद सिर्फ उसी टॉपिक को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। जो आप क्या कर पाए हो, तो लिख नहीं पाए हो, जो आपने क्या किया तो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाया कॉपी पे, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इतना चीज़ मुझे क्या है, तो मैं रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम जंप करेंगे अपने डे 7 पे, ये हमारा टारगेट है। तो डे 3 हमने कर लिया, डे 1 हमने कर लिया, डे 3 कर लिया, फिर उसी चैप्टर को हम क्या करेंगे, डे 7 पे करेंगे। हम दूसरा चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर वही होगा। कौन सा चैप्टर, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें अब क्या करेंगे, डे 7 पे क्या फिर लिखेंगे? नहीं, हम यहाँ पे बैठ के रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने का मतलब क्या हुआ, या तो अपनी आंखें बंद कर लो, या फिर जहाँ भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, आप बैठ जाओ चुपचाप। और बैठने के बाद जो भी आपने पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करो कि क्या क्या आपने पिछली बार, यानी कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले लिखा है, उसको इसको याद करने की कोशिश करो। और जो याद नहीं कर पा रहे हो, फिर से उसको पेपर पे वहीं पे लिख लो, हाँ मुझसे ये चीज़ें याद नहीं हो पाई है। और इस तरह करके पूरी जब चैप्टर आप रिकॉल कर लोगे, उसके बाद फिर से रिविजिट करना है, वही चीज़ को रिवाइज करना है आपको, जो आपको याद नहीं आया। और उसके बाद फिर से जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बना क्या करेंगे, बढ़ेंगे आगे, वो होगा हमारा डे 21। तो डे 21 पे क्या करेंगे, फिर से दोबारा हम लिखने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा क्या होगा, तो फाइनल रिवीजन होगा। और इस तरह करके हम पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे। और जिस दिन हमारा पूरा पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज होगा, उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे कहाँ पे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह लो, या फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ें हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिलेगी अपने नोट्स में क्या करेंगे, तो उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह करके हम आप चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करें। अब कहोगे ये आपको इतना मेहनत करना है, नहीं नहीं, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। मैं सब के सब मैं आपको खुद बना करके डेली टारगेट में देता हूँ। मैं आपको खुद बताऊंगा कि हाँ इस दिन आपको ये चैप्टर को लिखना है। मैं खुद बताऊंगा कि आपको इस दिन ये चैप्टर को क्या करना है, रिकॉल करना है। मैं खुद बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर को फिर से दोबारा लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉलो करना है हमारे डेली टारगेट को, और हम साथ मिल करके यूपीएससी को जरूर क्लियर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।